राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो जी जो मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जी आज जो दिन है ना वो है बृहस्पतिवार का, और अभी का जो टाइम है वो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि मतलब बाबू को मैं नहलाई, फिर उसको खिला पिला के फिर अभी मैं सुला दी हूँ। वो ना मतलब सिलाई करते टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, कभी कैंची ले लेती है, कभी कुछ भी ले लेती है। तो जब वो सो जाती है ना तभी मैं कर रही हूँ। इस टाइम मैं कंटिन्यू सिलाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे सूट वगैरह सिलने थे। तो आज जो है ना वो मैं अभी सलवार सी रही हूँ। कल मैं इसकी कटिंग की थी, तो मैं सोची अभी मतलब बाबू सो गया है तो लो मैं फटाफट से इसको सिल लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा सिली वैसे ही वो उठ के आ गई। शायद उसको आवाज़ मतलब गई होगी, तो वो ज़्यादा टाइम सोई नहीं, 1 से 1.5 घंटे ही सोई। तो अभी वो उठ के आ गई थी। और यहाँ पे अभी मैं वही सलवार सी रही थी, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे ही लगा सिलने में, क्योंकि कटिंग जो है इसकी 1 दिन पहले हो गई थी। और ये पटियाला सलवार है, तो पटियाला सलवार में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कलियाँ वगैरह जोड़नी होती हैं उस पर, फिर वो जो क्या कहते हैं चून बिठाना होता है, तो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं देख रही थी कि जो मतलब नीचे पाँव में होता है ना, नीचे जो हम कहते हैं मोहड़ी, तो वो मैं देख रही थी कि मतलब पैर अंदर बाहर आ जा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो वही अभी मैं चेक कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना वो सिलाई हो चुकी थी मेरी। तो अभी मैं मशीन वगैरह कपड़े वगैरह सब उठा के मैं रख दूँगी। और आज जो है ना वो मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी जो है मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जबकि पंखा कूलर मैं चला के रखी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही थी। तो यहाँ पे सिलाई हो गया था। उसके बाद बिस्तर पे कपड़े वगैरह जो मैं कटिंग की थी, मतलब काटते टाइम धागा वगैरह निकलता है, तो वो सारा मतलब बेड के ऊपर ना बिस्तर पे चिपक सा गया था। तो वो सब अभी मैं थोड़ा सा मतलब झाड़ दी हूँ ताकि वो सारे निकल जाएं। तो मैं अभी फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज का जो मेरा रूटीन है ना वो इवनिंग टू नाइट रूटीन है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं दोपहर से ही स्टार्ट की हूँ, जब मैं सिलाई कर रही थी। और आज मॉर्निंग में मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट की हूँ। तो आज मेरा जो ब्लॉग है वो मैं 2 बजे से स्टार्ट की हूँ। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। मतलब जो मैं सुबह में बर्तन हम लोग खाए पिए थे वो बर्तन मैं धुली नहीं थी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा उमस था। और जो मैं सूट पहनी थी ना वो फुल आस्तीन की थी, तो मुझे लग रहा था इसकी वजह से भी मुझे गर्मी हो रही थी। और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जितनी बारिश होती है उतना ही उमस होता है। तो मैं सोची कि मैं पहले नहा लेती हूँ। तो फिर मैं नहा के आ गई। तो पहले मैं सोची थी कि मैं पहले बर्तन धोऊंगी उसके बाद नहीं नहाऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसके लिए मैं पहले नहा के आई हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बर्तन धुली हूँ। और यहाँ पे जो है अभी टाइम हो गया है वो 5:30 के करीब हो गया था। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। तो यहाँ मैं रखी हूँ चाय, और एक साइड में रख दी हूँ आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज मतलब कल थोड़ा सा ना दूध फट सा गया था, तो उसका मैं पनीर बना दी हूँ। थोड़ा सा विनेगर डाल के उसे मैं फाड़ दी थी, तो वो पनीर जैसे एकदम हो गया था। कल शाम को ही हुआ था, तो उसे मैं रखी थी। तो मैं सोची कि आज शाम को मैं थोड़ा सा पनीर का पराठा और थोड़ा सा आलू का पराठा बना दूंगी। तो इसके लिए अभी आलू जो है वो मैं बॉयल करने के लिए रख दी थी, और साथ में चाय वगैरह जो था वो भी मैं रख दी थी बनने के लिए। और ये जो है ना ये मैं एकादशी का मेरा व्रत था, तो द्वादशी का जो मैं मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा दान करना, चावल मसाले हल्दी नमक आलू मिर्ची टमाटर, ये सारा कुछ दान करना होता है द्वादशी के दिन। उसके बाद ही फिर पारण करना होता है। तो यही सब मैं मतलब दान की थी, तो ऐसे ही थाली में था। तो अभी मैं सारा मतलब ऐसे कागज़ में लपेट के एक पॉलीथीन में मैं डाल के रख रही हूँ। और कल मैं जाऊँगी मंदिर, तो फिर ले जाके वहाँ पंडित जी को मैं दे दूँगी, क्योंकि ये पंडित जी को ही देना होता है। तो एक पॉलीथीन में तो मैं चावल आलू टमाटर ये सब रख दी हूँ, और दूसरी पॉलीथीन में ना मैं जो दाल था वो दाल में रख के और ले जाके मैं पंडित जी को दे दूँगी। ऐसे मतलब समझ में नहीं आता किस चीज़ में लेके जाऊँ, क्योंकि मंदिर पे लेके जाना होता है तो पॉलीथीन एक ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है थोड़ी थोड़ी सी जो देनी होती है, जैसे हल्दी मसाला नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ होता है, जो हम मतलब एक सब्जी बना सकते हैं जितना सामान, वो सब सारा कुछ होता है दान देने के लिए।
तो वो सारा कुछ मैं रख दी हूँ और अभी आ गई हूँ मैं किचन में वापस से। और यहाँ पे मतलब हस्बैंड से मैं बात भी कर रही थी, वो पता नहीं क्या कौन सी बातें कर रहे थे, मुझे बात तो याद ही नहीं है, बट हाँ कोई मतलब किसी अच्छे टॉपिक पे ही बात हो रही थी। तो वो पीछे खड़े हुए हैं कैमरे के पीछे और मैं किचन में वही चाय वगैरह छान रही थी, तो वही कुछ बात कर रहे थे। हाँ कोई कांड हो गया था ना हाथ रस में ऐसे कुछ, तो उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे कि मतलब बताओ ऐसे हो गया, ये हो गया, इतना भी बिलीव नहीं करना चाहिए किसी इंसान पे। तो यही सारी बातें मतलब हम दोनों कर रहे थे। थोड़ा सा अफसोस मतलब हुआ, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इतने सारे लोग का डेथ हो गया। तो वही सारी बातें वो कर रहे थे। तो फिर मैं बोली कि क्या कर सकते हैं हम, कि मतलब लोगों को भगवान में विश्वास कम और इंसान में जो है ना वो विश्वास कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जितना टाइम हम मतलब जितना विश्वास हम इंसान में करते हैं ना, उतना अगर हम भगवान में विश्वास करें, उतनी श्रद्धा हम भगवान में दिखाएं, तो शायद हम लोगों का कल्याण हो जाए। लेकिन क्या मतलब हम हर किसी की सोच नहीं बदल सकते, हर किसी के सोच के हिसाब से भी नहीं चल सकते, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मैं तो यही, मेरी जो अपनी राय है ना, वो तो मुझे यही लगता है कि हाँ भगवान में ज़्यादा टाइम दो, भगवान की पूजा करो, भगवान का करो। हाँ जो मतलब एक होता है ना हमारा मार्गदर्शक होता है, जो हमें उस रास्ते पे दिखाता है कि आप इस रास्ते पे जाइए, यहाँ भगवान की पूजा करिए, ये करिए, तो वो चीज़ें मानिए। बट वो इंसान को ही भगवान मत मान लीजिए, वहाँ वो मार्गदर्शक है मेरा, उसकी थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट, थोड़ी इज्जत हम कर सकते हैं, बट उसको भगवान हम नहीं बना सकते। तो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी सोच होती है लोगों की। तो चाय पानी मतलब हम लोग का हो गया था, जो शाम का चाय पानी था वो हो गया था। और कल जब ग्रोसरी का सामान हस्बैंड लेके आए थे ना, तो उसके साथ मतलब रुई वाली बत्ती भी लेके आए थे, जो कि हमारे मंदिर में ख़त्म हो गया था। तो अभी जो रुई का बत्ती है ना, वो मैं गोल वाली मतलब सारी बत्तियां मैं मंगाई हूँ, तो उसे अभी मैं तिल के तेल में ऐसे डुबो के मैं रख दे रही हूँ। तो एक डिब्बा जो है ना वो मैं तिल के तेल में रखती हूँ, और एक डब्बा रुई बत्ती जो है वो मैं सरसों के तेल में रखती हूँ, और एक डब्बा जो है वो मैं घी में डुबो के रख देती हूँ। तो क्या होता है ना कि जो तिल वाला तेल होता है वो मंदिर में और शंकर जी और तुलसी जी को जलता है, और जो सरसों के तेल का है वो बाहर दरवाजे पे और शनि भगवान को मतलब जलाते हैं, जो शमी का पौधा होता है वहाँ पे जलाते हैं। और जो घी का हमारा होता है वो जब मैं मंदिर जाती हूँ तो भोलेनाथ के लिए मैं लेके जाती हूँ, वहाँ मैं जलाती हूँ। तो ये सारे काम मैं मतलब इकट्ठे ही करके रखती हूँ। तो इकट्ठे काम करके रखने से क्या होता है कि थोड़ा काम ईजी हो जाता है, और नहीं तो फिर रोज़ एक बत्ती डालो, फिर उसमें तेल डालो, ऐसे करो। और जब इकट्ठे ही डुबो के रख दो तो बस निकाले और दिया जला दिए। तो जो धूप बत्ती होती है ना, वो भी अगर गीली वाली हस्बैंड लेके आते हैं तो उसको मैं तोड़ तोड़ के छोटी छोटी सी बत्तियां बना के खूब सारी रख देती हूँ। मतलब वैसे है तो एक बड़ा सा ही जलाओ, और छोटा सा होता है ना तो छोटा छोटा जलाते रहो। तो ऐसे ही करके मैं मंदिर का भी काम अपना मतलब अच्छे से मैं करके रखती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं चली गई थी बाहर कपड़े उठाने के लिए। तो जो आप देख रहे हैं ना वो पूरा अंधेरा हो चुका था, मतलब 8 बजने वाला था। तो मैं सोची कि अब कपड़े मैं अंदर ले लेती हूँ। कपड़ों को कभी ना पूरी रात बाहर नहीं छोड़ते हैं, स्पेशली बच्चों के कपड़े हों तो बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा घूमती हैं और बच्चों के कपड़े से हमारे घर में प्रवेश करती हैं। फिर वही बच्चे बीमार होने लगे, फिर घर में कलेश झगड़े होने लगे। तो हमें मतलब किसी का भी कपड़ा हो वो बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तो बारिश का ही महीना चल रहा है तो इससे कपड़े सूख नहीं रहे हैं, सुबह से शाम तक फैलाए पड़े रहो बट वो सूखते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि जो थोड़ा सा मतलब अगर हल्का सा गीला भी है ना तो वो लाके मैं अंदर पंखे में डाल दूँगी। तो मैं कभी भी रात को मैं कभी कपड़े बाहर नहीं छोड़ती हूँ, मतलब 7 से 8 बजे तक रात तक हो जाता है, लेकिन जब मैं मतलब सोने जाती हूँ या और भी काम होता है तो मैं उठा लाती हूँ अंदर। तो जी अभी जो है टाइम वो हो गया है 8 या 8:30 के करीब हो रहा था, और एक बार फिर से मैं अभी चाय बना रही हूँ क्योंकि बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ वाली हो रही थी। तो हस्बैंड बोले कि चाय बना लो, उसके बाद फिर पराठे वगैरह बनाना। तो मैं बोली कि पराठे के साथ फिर चाय पीते हैं, लेकिन बोले नहीं कि पहले चाय बना के मुझे दे दो। तो फिर हस्बैंड को दी और मैं खुद भी पी। तो अभी जो है ना वो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और पनीर के पराठे में बना रही हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह होना तो पकौड़े खाने में या पराठे खाने में ये सब बहुत अच्छा लगता है। और आज का जो हमारा प्लान था वो दिन से ही था कि आज मतलब पराठे ही बनेंगे, क्योंकि पनीर जो है ना वो कल का ही बचा हुआ था। तो इसकी वजह से मैं सोची थोड़ा सा आलू भी मैं उबाल देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो आलू के पराठे पसंद है। पनीर के पराठे मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आता है, एक खा लेती हूँ बस। लेकिन जो आलू का है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं अपने लिए आलू का बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए पनीर बना दूँगी। तो जी
खाना पीना हो गया था, डिनर हम लोगों का हो गया था। उसके बाद फिर मैं वापस से लग गई हूँ किचन में और अभी जो है वो मैं किचन की सफाई करूँगी। उसके बाद बर्तन धुलूँगी। बर्तन पूरे जो हैं वो सिंक में भरे पड़े हुए हैं, तो अभी मैं पहले अच्छे से मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और जब सुबह सो के उठो ना तो कुछ किचन वगैरह एकदम साफ़ रहता है, बर्तन धुले रहते हैं, तो ना बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी ऐसे मैसी मैसी से छोड़ के सो जाओ तो सुबह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं भी छोड़ देती हूँ, बट ऐसे सिचुएशन में छोड़ती है कि जब मैं करने लायक नहीं होती हूँ, जैसे मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मुझसे बिल्कुल भी करा नहीं जा रहा है, तब मैं ऐसे छोड़ती हूँ किचन बिना साफ़ किए या बिना बर्तन धुले मैं सो गई। और ऐसा रेयर ही होता है, जब मेरा तबीयत ख़राब होता है तभी मैं ऐसा करती हूँ। बाकी मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। थोड़ा से भी अगर मेरा हाथ पाँव चलने लायक है तो पहले मैं अपने किचन का काम, अपने घर का काम, अपने बच्चे का काम मैं सारा करके उसके बाद ही मैं सोती बैठती हूँ। और मुझे नींद भी तभी आती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, जब मेरा काम ख़त्म होता है। तो किचन और गैस ये सारा एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी नीचे के मैं जितने भी ड्रॉर हैं वो सारा मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हाथ से मतलब बार बार खोलना बंद करना होता है, तो कभी आटे वाला हाथ होता है, कभी कुछ भी होता है, तो दाग धब्बे लगते रहते हैं। और ये काला है ना, तो इसकी वजह से इस पर दाग जल्दी पता चलता है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।